अब रही बात की जैसे जैसे काज होता गया, जैसे विकास होता गया, जैसे महिलाओं का उत्थान होता गया, जब महिलाओं को उन्होंने रोजगार देने का काम किया, तो उसका देन है कि महिलाएं इतनी जम करके वोट की हैं। बिहार में औद्योगिक बैठेगा तभी पलायन जब रुकेगा तभी बिहार विकसित राज्य होगा। इनके पूर्व में जो सरकार थी तो क्यों नहीं रेबड़ी बांटी, क्यों नहीं विकास किए, क्यों नहीं शांति लाए। 2005 से नीतीश कुमार जी हैं, इसका कार्यक्रम इनका बहुत अच्छा और सराहनीय रहा। समझ गए, बहुत विकास किए हैं। इस तरह विकास की गति बढ़ाए हैं। इस तरह बिहार गतल खाने में 2005 के पहले चला गया था, कोई सोच भी नहीं रहा था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। वेलकम टू इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज हम जेडीयू कार्यालय आए हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिया है 10वीं बार, और यहीं गांधी मैदान में। हालांकि गांधी मैदान में ये चौथी बार उनकी शपथ है और वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन चुके हैं बिहार के। तो जेडीयू कार्यालय में है, यहाँ पे कुछ लोग जेडीयू के हैं बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं अगला 5 साल उनका कार्यकाल? अगला 5 साल अजर बहुमत में रहेगी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह बिहार को 2005 के बाद पट्टी पर लाए हैं, जरा विकास की गति बढ़ाए हैं। इस तरह बिहार गतल खाने में 2005 के पहले चला गया था, कोई सोच भी नहीं रहा था कि अब बिहार पटरी पर आएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का जो मेहनत था, उनका जो लग्न था, जो उनकी क्षमता थी, उस सारी क्षमता को लगा करके बिहार को सुशासन के हिसाब पर लिया कर पटरी पर खड़ा कर दिया। आज बिहार विकास के रास्ते पर चल रहा है। सर, बोला जाता है कि मेनली मेजॉरिटी जो रीच हुआ है वो महिलाओं का वोट मिला है नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस का और मोदी जी को, तो बीजेपी को। तो आप ये कैसा देखते हैं कि इलेक्शंस के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता के दौरान लोगों के खाते में पैसे गए 10-10 हजार रुपया, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी और एनडीए जेडीयू भारी मेजॉरिटी में जीत के आई है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये लोग जो कहता है उसका है सो उन लोगों का अपना सोच है। माननीय मुख्यमंत्री आज 20 साल से उनकी शासन चल रहा है, आखिर वो काज नहीं किए रहते तो लगातार यहाँ के सीएम तो नहीं होते। अब रही बात की जैसे जैसे काज होता गया, जैसे विकास होता गया, जैसे महिलाओं का उत्थान होता गया, जब महिलाओं को उन्होंने रोजगार देने का काम किया, तो उसका देन है कि महिलाएं इतनी जम करके वोट की हैं। और उसका देन है जो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मेहनत है, उनका जो विजन है, उस विजन के आधार पर जो आज बहुमत मिला है, अजर बहुमत मिला है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो विरोधियों को दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यही करेंगे ऐसा पैसा दे करके वैसा पैसा, तो वही क्यों नहीं दे करके कर लेते हैं। सर, वो रूलिंग में नहीं है ना, वो सरकार में नहीं है ना। सरकार पहले ये जो करती है दूसरों के लिए रेवरी और अपने लिए सहयोग, तो ये तो एनडीए का बहुत पुराना सिस्टम है कि अगर अपोजिशन पार्टी अपने गवर्नमेंट में, अपने राज्य में अगर लोगों को कुछ सहायता देती है तो बोलते हैं रेवरी बांट रहा है, और खुद बोल रहे हैं कि हम सहयोग किए। इस पे आपको क्या कहना है कि अपना रेवरी दूसरों का सहयोग? इनके पूर्व में जो सरकार थी तो क्यों नहीं रेबड़ी बांटी, क्यों नहीं विकास किए, क्यों नहीं शांति लाए, क्यों जंगल राज बना के रखे थे। उसी का ना परिणाम हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में आए और वही से कार्य कर रहे। कहीं रोड नहीं था, नहीं स्कूल था। नहीं, उनके कार्यकाल में भी तो डेवलपमेंट हुआ सर। इसरो बना, आईआईटीज बना, आईएम बना, सारा सेल गेल बेल ये सब सारा पीएसयूज बना। कहने का मतलब है छोटी मोटी मैंने जो हो रहा था उसी का देन था। नहीं सर, छोटी मोटी कैसे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कांग्रेस के टाइम में हुआ है। इवन मोदी जी इंडस्ट्री लगाने में फेल हो गए हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहिए कि बिहार में ओवरऑल इंडस्ट्रीज नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को पलायन करना पड़ता है। नीतीश कुमार बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर भी हैं, तब भी यहाँ पे रोजगार पैदा नहीं कर पाए हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? आप प्रेस वाले लोग हैं, आप देखते हैं इतना मॉल बन रहा है, इतना सारा विकास हो रहा है, एक्सट्रक्चर खड़ा हो रहा है, दुकानें चल रही हैं, सारे काम हो रहे हैं, धीरे धीरे आपका राइस मिल हो रहा है, तो ये सारी विकास का चीज नहीं तो है। तो आपके हिसाब से अगला क्या 2 मेन मुद्दे होंगे जो हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार उनको ठीक करना होगा?
माननीय मुख्यमंत्री समझा रहे हैं, आपको हम उद्योग दे रहे हैं, कुटीर उद्योग लगा रहे हैं, आप यहाँ रहिए, किसानों का काम कीजिए और खटिए और किसान के साथ रह करके और मैंने आगे बढ़ाइए। लेकिन जिनकी मानसिकता बनी हुई है, आप भी आते होंगे किसी गांव उधर से, जिनकी मानसिकता बनी हुई कि नहीं हम यहाँ नहीं कमा करके वहीं जा करके कमा करके लावे, तो उसको डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र में कोई रोकने का मैंने क्या औचित्य है? यही हाल है। बाकी आप कांग्रेस को क्या देखते हैं, कांग्रेस क्यों इतना पीछे हो रही है बिहार में? कांग्रेस का जो विजन था हाँ। वो अब ठीक ढंग से नहीं था, किसानों की प्रति नहीं था, आज ये मजदूरों के प्रति नहीं था। वो सरकारें जो थी सिर्फ वही लोग मिनिस्टर हुआ करते थे जहाँ लूट खसोट का हिसाब चलता था, बिना काम किए उस पैसा को उठा लिया जाता। अब उसी का परिणाम है जो लोग पकड़े जा रहे हैं, आज जेल जा रहे हैं, तो हो रहा है कि हम विरोधी हैं इसलिए हमको भेजवाया जा रहा है, यही कारण है। सुबह सुबह यहाँ आना हुआ जेडीयू ऑफिस, किस लिए आए हैं आप? कल बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कल 10वें शपथ ग्रहण हुआ था, उसी के हम लोग आए हुए थे। उसी के हिसाब संदर्भ में आए हुए थे। जी जी जी। तो सर आप कहाँ से आते हैं बिहार में? हम आते हैं पश्चिमी चंपारण बतिया से, वाल्मीकि नगर के तब भूमि से। तो आप ये जानते हैं नीतीश कुमार के कार्यकाल में नालंदा में काफी डेवलपमेंट हुआ, स्टेडियम्स वगैरह खुले हैं, रोड्स वगैरह काफी अच्छे हुए हैं। एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ बिहार, नालंदा में ज्यादा डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट वर्क हुआ है। आपको क्या लगता है ये सही बात है? और बाकी में नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। बिहार में कहीं देखिएगा 2005 के पहले में अभी में हर जगह बिहार में हर जगह विकास हुआ है। ऐसा बात नहीं है। हम लोग स्टेडियम बना है, रोड बना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे और रोजगार लगाओगे ताकि और रोजगार भी नौजवानों को जो है और लोग को मिले। तो आपके हिसाब से अभी ठीक चल रहा है? नीतीश कुमार है सक्षम 5 साल चलाने के लिए? जी जी जी, बहुत बढ़िया चलाएंगे। एज फैक्टर नहीं आएगा उनके साथ? इससे ज्यादा तो मोदी जी उम्र दराज है, वो भी चला पूरे देश को चला रहे हैं, तो कोई बातें नहीं है। तो बिहार के चला रहे हैं, तो पहले से भी इंजीनियर थे। 2025 में जो चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव, उसका ओवरऑल आप एक्सपीरियंस नॉलेज कुछ शेयर करेंगे? एक्सपीरियंस जितना है, हम जब तक होश हुआ है, जब तक देख रहे हैं 2005 से नीतीश कुमार जी हैं, इसका कार्यक्रम इनका बहुत अच्छा और सराहनीय रहा। समझ गए, बहुत विकास किए हैं, इतना हूँ कहने पर कम है। जैसा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जितना 50% आरक्षण दिया है चुनाव में, चाहे महिला को दिया है, बिजली की व्यवस्था किया, रोड की व्यवस्था किया, बहुत अच्छा रहा। लेकिन कितना हूँ अच्छा आप किए हैं, चाहे सरकार किया है। बिहार राज्य सबसे पिछड़ा राज्य क्यों माना जाता है अभी भी, जब बहुत सारा डेवलपमेंट का वर्क किए हैं? बताते हैं, कहने दीजिए। जब तक बिहार में औद्योगिक एरिया नहीं होगा, बिहार पिछड़ा रहेगा। भले सोना की सड़क बना दीजिए, उसे कुछ होने वाला नहीं है। तो औद्योगिक में तो एक इंडस्ट्री आया, अडानी लेके 1 रुपया में जमीन दे रहे हैं उसको। अरे एक कंपनी बैठाने से नहीं ना होगा, यहाँ का सरकार चाहिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ पर साथ में है, एनडीए का भाजपा, जो मिलजुल को काम करेंगे, बिहार में औद्योगिक बैठेगा, तभी पलायन जब रुकेगा तभी बिहार विकसित राज्य होगा। तो बीजेपी के हिसाब से तो, मोदी जी के हिसाब से तो अच्छा है कि बिहार में इंडस्ट्री और फैक्ट्री नहीं, कम से कम उनको मजदूर तो मिलता है गुजरात में। बताइए, बिहारी जब मजदूरी करने के लिए अदर स्टेट में जाएगा, दिल्ली हो चाहे गुजरात चाहे महाराष्ट्र, वहाँ पर जाके 15,000, 12,000, 14,000 रुपया कमा करके वहाँ के पैसा कमाते हैं, वहीं पर रह जाता है, खाया पिया और पचाया, और अदर स्टेट से पैसा रिटर्निंग होके अपना बिहार में नहीं आता है कोई। तो कैसे आएगा? वही तो पलायन बोलते हैं ना, लोग यहाँ से जाके जहाँ कमाते हैं वहाँ पे खर्च करते हैं। हाँ। अब एक चीज लास्ट बताइए कि नीतीश कुमार अगला 5 साल अच्छे से चलाने के लिए सक्षम है? एज फैक्टर नहीं आएगा उनके साथ? देखिए, अभी तक पूरा बहुमत से सरकार बना, और पूरा बहुमत से जनता ने इसको वोट देकर तहे तहे दिल से उनको बधाई भी दिया। सरकार का गठन भी हो गया, राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। फिर भी सब ठीक है, 5 साल बहुत अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन जनता के कहीं दिल में है बिहार से पलायन रोक देना।
बिहार में जनता के दिल से नहीं होगा ना, मुख्यमंत्री जी को काम करना पड़ेगा उसके लिए ना। मुख्यमंत्री जनता की बातें सुनेंगी और करेंगे तबे न होगा। अच्छा, बात है, गलती है कि सही है? नहीं सही है। जब तक पलायन नहीं रुकेगा तब तक बिहार का विकास होने वाला नहीं है।